नमस्ते, मैं डॉक्टर सपना डाकिया, आर्य हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक जलगांव से। कल की ओपीडी में एक लेडी अपने 10-12 साल के बच्चे को लेके आई थी। उसके चेहरे पे कुछ चिंता, कुछ प्रश्न दिख रहे थे। वो जानना चाहती थी कि अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो मुझे उसकी केयर कैसे लेनी चाहिए, उसके लिए कोई आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल मुझे फॉलो करना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि महिलाओं के लाइफ में कौन से 3 इम्पोर्टेंट फेजेस होते हैं और उसके लिए आयुर्वेद ने क्या लाइफस्टाइल फॉलो करने बोली है, क्या कोई औषधि चिकित्सा बताई है। सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है प्यूबर्टी, दूसरा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड थर्ड वन मेनोपॉज। तो हम ये सीरीज आज से चालू करते हैं और आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी एक ऐसा फेज है जो चाइल्डहुड को अडल्टहुड से लिंक करता है, जिसमें उम्र का 8, 9, 10 ऐसे 12 साल तक का समय बताया हुआ है। आयुर्वेद ने तो उसे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे 8 साल की गौरी, 9 साल की रोहिणी, 10 साल की कन्या और 11 साल के ऊपर रजस्वला। प्यूबर्टी एक ऐसा लाइफ का इम्पोर्टेंट फेज है कि जिसमें बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जिसमें रस धातु से उत्तरोत्तर रक्त, मांस आदि धातु तैयार होते हैं। जो ये आयुर्वेद की थ्योरी है कि उत्तरोत्तर मतलब कि जैसे जो रस धातु, जिसे मॉडर्न साइंस ने प्लाज्मा कहा है, कि जितना वो हेल्दी रहेगा और ये आपके डाइट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। जितना हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं तो ये हेल्दी तैयार होगा और उत्तरोत्तर मतलब आगे के जो धातु बताए हैं, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है। और ये रस धातु की पोषकता मतलब क्वालिटी, ये आपके डाइजेशन पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब आपका आहार यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम आगे देखने वाले हैं। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, हार्मोनल। फिजियोलॉजिकल में आता है बेली रीजन में फैट स्टोरेज दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हाइट बढ़ना, इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशन, जिसे हम मूड स्विंग भी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र ने इस तरह के ये प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस और सबसे महत्वपूर्ण ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लिए कुछ परिचर्या मतलब दैनंदिनी आपके लाइफ में एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्याधि की जड़ ये असंतुलन से होती है, ये आयुर्वेद शास्त्र मानता है। इसीलिए उन्होंने डेली रूटीन में हमारा एक सीक्वेंस, एक लाइफ का प्रोटोकॉल होना चाहिए। उसके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या और सूतिका परिचर्या का उल्लेख किया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये गर्भिणी परिचर्या और सूतिका परिचर्या हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि रजस्वला परिचर्या क्या होती है और इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो रजस्वला परिचर्या मतलब माहवारी के मेंस्ट्रुएशन के दिनों में आपको कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा विहार मतलब क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। आहार में उन्होंने दूध, घी, चावल ऐसी चीजों से बनी हुई हल्की खिचड़ी खाने के लिए बोली है। इसके अलावा ताजी हरी सब्जियां, फ्रूट्स और जो भी सुपाच्य घर का बना हुआ घी से युक्त खाना खाने के लिए कहा है। घी को माहवारी के दौरान लेने से आपके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत से सॉल्व हो जाते हैं। जो आज हम सोचते हैं कि नहीं, घी हमें ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन ये चीज गलत है। हमें माहवारी के दौरान थोड़ा सा घर का बना हुआ घी जरूर लेने के लिए आयुर्वेद शास्त्र ने बताया है।
इसके अलावा आपको जंक फूड, तेल मसालों से बने हुए अवॉइड करने चाहिए। बहुत गरिष्ठ मैदे से बनी हुई चीजें स्पेशली इन दिनों अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल में आपको हेवी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, चिल्लाना ऐसी चीजें अवॉइड करने बोली है, जिसकी वजह इफेक्ट आपके मन पे होता है। तो इन शॉर्ट आपको फिजिकली, मेंटली बॉडी को रिलैक्स रखना है, काम डाउन रखना है। इसके अलावा आपको हल्के ढीले कपड़े पहनने हैं। बहुत ज्यादा आपको जागरण या फिर घूमना फिरना बाहर, जो जनरली हम देखते हैं कि नाइट आउटिंग या फिर ऐसी चीजें अवॉइड करने के लिए। महामारी में अगर हम ये सारे प्रोटोकॉल्स थोड़े से फॉलो करते हैं, ये परिचर्या का अगर पालन करते हैं, तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी। तो अपने आप ही हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या को हम दूर रख पाएंगे। फिर भी अगर महामारी में आपको ज्यादा पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आपको दूध, घी के साथ गुड़, अजवाइन और सूट का सेवन करना है। ये आप आपको प्रकृति रूप चिकित्सक के सलाह से भी ले सकते हैं। इसके अलावा दशमलरिष्ट, अशुकारिष्ट जैसी कुछ औषधि बताइए। बहुत दिनों तक मतलब अनियमित मासिक रहता है, तो आपको आपके चिकित्सक के सलाह अनुसार कुछ लोह तल्प की यहाँ पे आवश्यकता रहती है, जो आपको लेनी चाहिए, जैसे लोहासव, पुनर्नवामंडू या फिर टाटाडिलोजिस। लेकिन ये आपको डोज और जो भी औषधि लेनी है, ये चिकित्सक के सलाह अनुसार ही लेनी है। इसके अलावा थकान या कमजोरी अगर हो रही है, तो शतावरी अश्वगंधा आपको काफी मदद करती है। शतावरी कल्प फॉर्म में भी अवेलेबल है, या फिर आप टैबलेट भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये आयुर्वेदिक परिचर्या का पालन करते हैं, हमारे डाइट का, लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, तो हम इन हार्मोनल प्रॉब्लम्स को खुद से दूर रखते हैं। फिर भी अगर आपको इनमें से कोई समस्या है या आपके कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आगे के आने वाले वीडियो में हम प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के बारे में क्या परिचर्या बताई है, ये देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगांव से।